सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर गया, पहले हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर था, वहां पे सभी आरोपियों की बेल रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद इन 7 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल जो है वो मूव की थी। जो कई सीनियर लॉयर जो है वो इन आरोपियों की तरफ से यहां पर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस की जो दलील थी, उसका दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि जो विरोध किया था दिल्ली पुलिस में, यह कहा था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि दिल्ली दंगे सोची समझी साजिश के तहत किए गए थे, इनका मकसद सत्ता परिवर्तन था और पूरे देश को दंगे की आंख में झोंकना था। तो जो 7 आरोपी इस पूरे केस के अंदर जिन्होंने बेल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव की थी, एक बार मैं नाम पढ़ के आपको सुना देता हूं कि इसमें मेन जो आरोपी थे शर्जिल इमाम और उमर खालिद, इन दोनों की बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बाकी मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद, इन जो बाकी 5 आरोपी है, इनको जमानत सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जो है वो दी है। किस तरीके की 7 शर्तें लगाई आरोपी गई हैं, थे, 7 ने याचिका लगाई थी, 2 जो मुख्य आरोपी हैं उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, बाकी 5 को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। तो आरोपियों के वकील को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी दोनों को जमानत नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी में कहा है, फैसले के दौरान कहा है, वो बड़ा साफ है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि न्यायालय ने जानबूझकर सामूहिक या एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से परहेज किया है। इसके अलावा जो आरोप इन पर तय किए गए थे, उसके लिए सबूत जितने भी जांच एजेंसियों की तरफ से पेश किए गए हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन पर आरोप सिद्ध होते हैं, इसीलिए इन दोनों को जमानत नहीं दी गई है। अब अतुल, बेशक आरोपी पक्ष के वकील निराश हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा साफ कर दिया है कि इन दोनों के खिलाफ जितने भी सबूत रखे गए थे वो बड़े पुख्ता सबूत हैं, जिसके बिना पर इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए 2020 के अंदर, तो हमने देखा कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चांदबाग है, इसके अलावा जाफराबाद है, सीलमपुर है, साउथ ईस्ट दिल्ली है, यहां पर किस तरीके से दंगे हुए थे। 53 लोग इन दंगों के अंदर मारे गए थे और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो उसी केस में, क्योंकि पहले इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इस पूरे मामले की जांच की, तो कई ऐसे वीडियोज सामने आए जिसमें शर्जिल इमाम और उमर खालिद जो है वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियोज आए जिसके अंदर ये लोग देश के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट तक अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने ये बात कही कि किस तरीके से ये पूरे देश के अंदर दंगा भड़काना चाहते थे, किस तरीके से सत्ता परिवर्तन जो है वो इनका मकसद था, किस तरीके से शर्जिल इमाम जो है वो चिकन नेक की बात कर रहा था कि कैसे आसाम को देश के अलग हिस्सों से काटा जाना चाहिए, और इसके अलावा दिल्ली के अंदर पूरे एनसीआर के अंदर कैसे जो बाकी जो चाहे वो दूध हो चाहे और अन्य सामान हो वो कैसे रोका जाए, पूरी साजिश इन लोगों ने की थी। और यही कारण था कि यूएपीए के तहत ये पूरा अलग से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस रजिस्टर किया था। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के तहत ये केस दर्ज किया गया था और उसमें इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। हमने देखा कि हाई कोर्ट तक में जो दिल्ली पुलिस के आला अफसर थे वो वहां पर होते थे स्पेशल सेल के, और बाकायदा जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनको पूरा केस ब्रीफ किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने देखा कि सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने पूरा केस रखा, कई वीडियोज चलाए जिसके अंदर उमर खालिद और शर्जिल इमाम वो जो दिल्ली के अंदर और देश के बाकी हिस्सों के अंदर दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट को दिखाई गई थी, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में आज 2 जजेस की बेंच ने बाकायदा ये कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम का मामला अलग है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को माना कि वो दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के अंदर शामिल थे। यही कारण है कि उन दोनों की बेल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन बाकी 5 आरोपी, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, 5 साल से ज्यादा से ये लोग जेल के अंदर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शर्जिल इमाम अतुल, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पूर्व कानून मंत्री देश के अश्विनी कुमार को भी सुना था। लेकिन जो पैरवी कर रहे थे, चाहे वो शर्जिल इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, इनके तरफ से देश के बड़े बड़े वकील थे जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं देश में, उनकी
दलीलें किस तरह से पस्त हो गई, जो दिल्ली पुलिस की ओर से काउंटर किया गया या फिर एसजी की ओर से काउंटर किया गया? क्या दलीलें दी गई थी इन बड़े वकीलों की ओर से जब ये बेल लेने के लिए गए थे? देखिए, मेन तो जो सभी सातों आरोपी हैं उनकी तरफ से दलीलें ये दी गई थी कि 5 साल से ज्यादा से वो जेल के अंदर है। 2020 का ये मामला है और जब इनकी गिरफ्तारी की गई वो पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल के अंदर है और अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। और इन्हीं दलीलों के ऊपर जो चाहे बड़े बड़े जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने बाकायदा अपना पक्ष रखा, जिसके अंदर ये कहा गया कि काफी समय इनको हो गया है, कोई आरोप इनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इतने समय तक किसी को भी जेल में रखा जाना सही नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कई वीडियोस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाए कि कैसे ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, कैसे कई वीडियोस ऐसे थे जिसके अंदर बाकायदा चाहे वो शर्जील इमाम हो चाहे वो उमर खालिद हो, वो लगातार दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। वो वीडियोस बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलाए गए और इसके अलावा यह बताया गया कि जब ट्रंप यहां पर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो यहां पर आए थे तो उनको उस दौरान इनकी पूरी यह साजिश थी कि कैसे इस पूरे दंगों को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाया जाए। तो ये तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने यहां पर रखी थी। और इसके अलावा बाकी जो बचाव पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि काफी समय से वो जेल के अंदर है, अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश के अंदर कहा कि सिर्फ देरी, ट्रायल के अंदर देरी, ये आधार नहीं हो सकती कि किसी को जमानत दे दी जाए। और जिस तरीके से उमर खालिद, बड़ा साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो कि देरी को ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी तथ्य रखे गए हैं, जितने भी साक्ष्य रखे गए हैं, प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ये सबूत बड़े काफी हैं, तथ्य बड़े काफी हैं ये बताने के लिए कि इन दोनों की भूमिका कितनी संदिग्ध थी, कितनी गंभीर थी और ये देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए।